चलिए बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 2 है। तो सेकेंड टॉपिक्स में ठीक है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस किया गया है। जो हमारे मैथमेटिशियन हुए यूक्लिड, ठीक है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उनके ही नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही साथ में यूक्लिड डिवीजन होता क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या होता है, ठीक है, उसको समझें। कोई भी टू इंटीजर्स लेट करिए, लेट्स, ठीक है, इंटीजर्स ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कोई टू इंटीजर्स हैं, इनके बीच रिलेशन को एक रिलेशन शो करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कंडीशंस है इफ ए ग्रेटर देन बी, इंटीजर ए बी से बड़ा है, तो उस कंडीशंस में अगर मैं ए इंटीजर्स को राइट करूँ इन द फॉर्म ऑफ बी, बी के फॉर्म में राइट करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल्स टू बी इंटू डैश में छोड़ रहा हूँ प्लस आर यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें ए को बी के फॉर्म में लिखना है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन से जो है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटीजर से, तो यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे और यहाँ पे कंडीशंस में कुछ रिमाइंडर भी आपका रह जाएगा, तो उस रिमाइंडर को भी यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ये जो फॉर्म होती है किसी टू इंटीजर्स के रिलेशन को शो करने के लिए, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाती है। वेयर यहाँ पे नोट कर लीजिए, देखिए वेयर ए कॉमा बी आर इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। क्यू बिलोंग्स टू एन, क्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। इससे पहले भी नेचुरल नंबर्स का सिंबल जो होता है वो बता चुके हैं, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर होता है, ये यहाँ से बिलोंग कर जाता है। आर जो होता है ये रिमाइंडर होता है, आर आपका रिमाइंडर होता है। और इसकी कंडीशंस क्या होती है, आर की कंडीशंस ये होती है कि आर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर इक्वल 0, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, बट लेस देन किससे होगी, लेस देन 2, ठीक है। यहाँ पे जिससे भी हम मतलब डिवाइड करते हैं उससे छोटी होगी, यानी कि लेस देन टू बी की कंडीशंस फॉलो करेगा। इतना क्लियर हुआ? आर की कंडीशंस ये होती है आपकी। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा में कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये है कि रिलेशंस बिटवीन टू इंटीजर्स, ठीक है, कोई भी टू इंटीजर्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर क्यू बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी कोई इंटीजर्स होगा, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि अगर ये नंबर्स आपके पॉजिटिव्स हैं और पॉजिटिव्स के लिए कंडीशंस लागू होती है। आर जो होगा वो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर मतलब हो गया कि जब इनके प्रोडक्ट को इससे माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आर की आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे आर जो होगा वो ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि आर जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा होगा, लेकिन लेस देन टू बी, बी से छोटा होगा, यानी इस नंबर से आपका छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आपकी होती है यहाँ पे, और इसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि यूक्लिड डिवीजन जो होता है वो सिर्फ रिलेशन होता है। अब हम इसकी प्रोसेस से क्या करते हैं वो हम सीखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम क्या होता है कि एल्गोरिथम जो होता है वो वेल डिफाइंड सेट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सॉल्व दी, ठीक है, प्रॉब्लम्स, या फिर सॉल्व दी HCF रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हाईएस्ट कॉमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि ये हम कैसे इसको समझते हैं और कैसे इसको करते हैं।